वो केंद्र सरकार के अधीन है। हिमाचल का अपना खुफिया तंत्र है। आईबी, रॉ, ये एजेंसियां केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो धमकियां देकर प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहा है, एक सेंसेशन पैदा कर रहा है, उसके बारे में पिछली बार क्या कार्रवाई हुई हम ये जानना चाहते हैं। अब ये कोई पुन्नू साहब हैं, ये इस आशय की धमकियां दे रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने पत्र लिखा उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। अब दो बातें साफ है। पहला, हमारी प्रदेश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ा होना नहीं चाहिए। थोड़ा हमें यह भी लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये व्यक्ति सक्रिय क्यों हो जाता है। क्योंकि पिछली बार भी, उसके बाद हमारे बाई इलेक्शंस थे और अभी भी कॉरपोरेशन के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात भी आती। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले को गंभीरता से लें और गत वर्ष जो धमकियां दी गई थी उसके बाद सरकार ने कौन सी कार्रवाई की, अगर जरूरी लगता है तो जनता को बताएं, नहीं लगता है तो ना बताएं। लेकिन बार बार मीडिया में सनसनी पैदा करना ठीक नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 4 उपचुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद डीजल और पेट्रोल के दाम भी कम हुए, जो काला कानून किसानों के खिलाफ बना था उसे भी वापस लिया गया। अभी चुनाव हुए 5 राज्य के, मूल्य स्थिर रहे और अचानक दाम बढ़ने शुरू हो गए। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। और ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये बदस्तूर जारी है। उसी तरह से जो एलपीजी सिलेंडर है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के भी 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। और 6 महीने में जो किराना खर्च था वो 9.3% से बढ़कर 2 साल में 44.97 बढ़ चुका है। आप देखिए कितना बड़ा गैप है, कितनी महंगाई बढ़ी है। जो रोजमर्रा की काम में आने वाली चीजें, खाने का तेल है, खाद्य वस्तुएं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं।
जो 800 एसेंशियल मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, इसमें पैरासिटामोल भी आती है, ये भी अप्रैल तक 10.7% बढ़ने के अंदेश है। यानी जो दवाइयाँ हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। चुनाव तक आपने संयम बरता और चुनाव के एकदम बाद दामों में वृद्धि शुरू होगी। ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, इन चुनावों में चाहे महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, उन मुद्दों को भटकाया गया। हिमाचल में हमने ऐसा नहीं होने दिया। हिमाचल में हमने इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन अफसोस है कि इन राज्यों में दूसरे मुद्दे हावी रहे। आज चर्चा हो रही है, एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स। अब फिल्म तो कल्पना के आधार पे होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें वास्तविकता। अब वो फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट्री एंड फिक्शन मूवी। और हैरानी की बात है कि इस मूवी का प्रचार इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। टैक्स फ्री कर दिया गया। ये उस समय की बात है जब कश्मीर घाटी से जो कश्मीरी पंडित है उनका पलायन हुआ। सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी, वो हिस्सा थी उस सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस सरकार में शामिल थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस सरकार में शामिल थे, और भी मंत्री शामिल थे। और बाद में जनता पार्टी अस्तित्व में, भारतीय जनता पार्टी बाद में अस्तित्व में आई। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो जगमोहन थे, जिन्हें मनोनीत केंद्र सरकार ने किया था। अब अचानक इतने सालों बाद आप एक फिल्म के जरिए इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कोई भी सांप्रदायिकता हो, कोई भी व्यक्ति करता हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति करता हो, इस देश के लिए गलत है। आज जो मूलभूत मुद्दे हैं हमारी आर्थिकी को लेकर है, जीडीपी लगातार गिर रही है, सरकार संसाधन जुटाने का कोई प्रयास नहीं कर रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे, विकास नजर नहीं आ रहा। इन मुद्दों को भटकाने का जो है देश में प्रयास चल रहा है। कांग्रेस पार्टी देश की एकता, देश की अखंडता, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करती रहेगी।
क्योंकि इस देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद इस देश को ऊंचाइयों में ले जाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी जो हमारी मूलभूत विचारधारा है, हम उस विचारधारा से भटके नहीं। ये ठीक है, कुछ राज्यों में हमारी हार हुई, लेकिन इस हार से हम विचलित नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति इस देश के आम लोगों की राजनीति है, इस देश के गरीब वर्ग की राजनीति है, इस देश में जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनकी उत्थान की राजनीति है। और सबसे बढ़कर बात, इस देश की एकता, अखंडता और इस देश में जो हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उसे बचाने की राजनीति है। और ये राजनीति हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं करेंगे। हम चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास नहीं करेंगे। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों का बलिदान दिया है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सबने इस देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और इस विचारधारा से हम पीछे हटने वाले नहीं। तीसरी बात, शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस विषय में मैं फिर से आपसे तफसील से चर्चा करूंगा। हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण के यशवंत शास्त्री जी, हमारे शिमला नगर के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में, इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और सरकार की जो खामियां रही हैं, जो सरकार ने अनदेखी की है शिमला की, उन मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का, तो ये आरोप नहीं लग सकता कि सरकार ने मदद नहीं की। ये आरोप नगर निगम में जो काबिज भारतीय जनता पार्टी के मेयर है या डिप्टी मेयर है वो नहीं लगा सकते। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो स्वप्न लोगों को दिखाए गए वो कितने पूरे हुए, उस पर हम बाद में विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.